अब नेक्स्ट आपके पास अगर यहाँ पे जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइल्स होती है, तो हर फाइल के अगेंस्ट आपके पास मुख्तलिफ तरह की वहाँ पे सीएसएस की वैल्यूज जो कि सीएसएस हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास कोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब आपके पास फाइल्स बहुत ज़्यादा होती है, लाइक हंड्रेड ऑफ फाइल्स हैं आपके पास एक प्रोजेक्ट की, वहाँ पे आपके पास जो लाइन ऑफ कोड है वो लाइक थाउजेंड ऑफ लाइंस में आपका वो कोड हो। उसके बाद आप सीएसएस का कोड जो है वो भी अप्लाई कर देते हैं और वो भी आपका अच्छा खासा कोड बन जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक ही तरह का कोड जो है वो जस्ट एक ही फाइल में पड़ा हो, जस्ट हम वहाँ पे लिंक कर देते हैं। तो जब आपका इस तरह का सिनेरियो हो कि आपका कोड बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है, तो आप सीएसएस के जस्ट जो आपका सीएसएस का कोड है, उसको आप एक सेपरेट फाइल में रख के देन उसके उसको आप एचटीएमएल की फाइल के साथ लिंक कर सकते हैं। तो उसको हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट बोलते हैं, ठीक है? वो थर्ड स्टाइल है सीएसएस का कि इसी को हम एक्सटर्नल में अप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को एक्सटर्नल में अप्लाई करना चाहें तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको ये कोड और कम, यहाँ पे एक फाइल में कोड आपको एक और कम नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी कोड को एक्सटर्नल में भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी एक्सटर्नली। यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक न्यू फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ देन माई स्टाइल के नाम से मैं इसको सेव कर रहा हूँ, माई स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने स्टार्टिंग में, अगर ये आपको नज़र यहाँ पे ब्राउजर आ रहा हो, तो अभी स्टार्टिंग में जो जहाँ पे मैंने HTML फाइल रखी है वहां पे ही मैंने माई स्टाइल की फाइल भी रख दी है। तो आपने अभी जो जिस तरह हम लोग स्टार्टिंग में जो पिक्चर थी वो भी उसी फाइल में सेव कर लिया करते थे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने CSS की फाइल भी उसी फाइल में जहाँ पे मेरे पास HTML की फाइल पड़ी हुई है। तो देन अगेन हम यहाँ पे आते हैं। तो अब जो आपके पास यहाँ पे जो कोड है H1 का, यहाँ से हम पेस्ट कट करते हैं और देन इसको CSS की जो फाइल हम लोगों ने जनरेट की है वहां पे जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे जस्ट आप लोगों को कोई टैग शैग लगाने की जरूरत नहीं है। लाइक जो हम इंटरनल स्टाइल शीट में हम लोग स्टाइल का टैग यूज किया करते थे, या फिर जब इनलाइन CSS यूज करते थे तो उस वक्त भी हम स्टाइल का टैग यूज करते थे। तो आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट में टैग यूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप लोग सिलेक्टर लिखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। देन आपने जो HTML की फाइल होगी यहाँ पे आपने उस फाइल को लिंक करना है। ठीक है, तो लिंक करने के लिए आप यहाँ पे लिंक का टैग है आपके पास वो यूज करेंगे और देन आपने, क्योंकि लिंक करने के लिए आपके पास href का जो एट्रीब्यूट था, जिस तरह आप लोग हाइपर लिंक किया करते थे, तो वहां पे भी आप href का एट्रीब्यूट यूज किया करते थे। तो यहाँ पे भी href का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। देन यहाँ पे इसमें आपने इस एट्रीब्यूट में वैल्यू बतानी है कि कौन सी फाइल आप लोगों ने लिंक कर दी है। तो हमने फाइल का नाम माई स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल का नाम है। ठीक है, उसके बाद आपने बताना है कि आपका रिलेशन जो है वो कौन सा है। तो आपका रिलेशन जो है स्टाइल शीट, क्योंकि हम एक स्टाइल शीट जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आपका स्टाइल शीट के नाम से एक रिलेशन। और देन नेक्स्ट आप लोगों ने बताना है कि ये आपकी जो फाइल है वो किस टाइप की है। तो नेक्स्ट आप यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे कि आपके पास जो टाइप है वो इसकी कौन सी है। तो टाइप आपके पास यहाँ पे सी एस एस की जो फाइल है वो टेक्स्ट अवर CSS, तो आप यहाँ भी ये लिख लेंगे। ठीक है, अब आपका लिंक जो है इस फाइल के साथ आपका बन जाएगा। देन इसको अगर हम यहाँ पे अगेन इसको एक्सिक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, तो आप अभी भी आपके पास, अब मैंने वो कोड जो है जो आपके पास CSS का कोड था वो यहाँ से खत्म कर दिया है, लेकिन CSS का कोड जो दूसरी फाइल में हमने जाके वहां पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट के थ्रू इसको लिंक किया है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ तक किसी का कोई इश्यू हो? तो अब यहाँ पे जब ना हमने देख लिया कि इनलाइन कैसे होगी, इंटरनल कैसे होगी, एक्सटर्नल कैसे होगी, बाकी एट्रीब्यूट तो आप लोग क्योंकि साथ साथ जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोगों को एट्रीब्यूट्स का भी पता लगता रहेगा। ठीक है, जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हम लोग कब यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे। जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपके पास कुछ फाइल ज्यादा होती है, देन आप लोग एक ही फाइल में, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ही फाइल में रखा हुआ है,
तो यहाँ पे अब आपके पास HTML की फाइल भी एक ही फोल्डर में पड़ी हुई है और देन CSS की फाइल भी एक ही फोल्डर में पड़ी हुई है। तो ऐसे नहीं होता, आप लोग हर सेक्शन के लिए एक सेपरेट फोल्डर बनाते हैं। तो हम यहाँ पे CSS का एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हम सब के सब CSS की फाइल रखेंगे। तो ये CSS की फाइल में यहाँ पे CSS के फोल्डर में रख लेता हूँ, ठीक है। तो अब देन नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि अगेन जब हम कंपाइलर जाएंगे एडिटर में, तो अब यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से फोल्डर में पड़ी हुई है। तो आप जब यहाँ पे href के एट्रीब्यूट में आप लोग CSS का फोल्डर, जो आपने फोल्डर का नाम रखा है वो लिखेंगे और देन उसके बाद स्लैश और देन उसके बाद फाइल का नाम। अगर यहाँ पे आपके पास फर्दर फोल्डर है, लाइक CSS में भी आपने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है मुख्तलिफ फोल्डर्स की, तो अगेन जो भी आपके फोल्डर का नाम होगा वो आप लिखते जाएंगे, अगेन फोल्डर का नाम लिखेंगे, देन अगेन जब तक आपके पास फाइल नहीं आएगी आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जस्ट CSS का एक फोल्डर है, हमने एक CSS का फोल्डर का नाम लिखा और देन जो फाइल का नाम है वो लिख लिया, सही हो गया। इसको भी हम सेव करते हैं, अगेन ब्राउजर में चेक करते हैं तो आपके पास आउटपुट जो है वो सेम होगी। तो अब यहाँ पे आपके पास आउटपुट जो है वही सेम है। तो आपने इसको, आपने CSS की फाइल को उठा के दूसरे फोल्डर में भी रख दिया, लेकिन लिंक आपने बिल्कुल सही तरीके से किया हुआ है, तो आपका यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आपका एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर लाइक हमारे पास यहाँ पे ये मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक हेडिंग की उसका जो स्टाइल है कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए, उसका साइज थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए, उसका कलर मुख्तलिफ होना चाहिए। तो ऐसा सिनेरियो हो तो हम फिर आईडी यूज कर लेते हैं, ठीक है। आईडी आपकी यूनिक चीज के लिए यूज होती है। तो हम यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे, जस्ट आईडी इक्वल टू लाइक, मैं कोई भी आईडी यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। तो हमने आईडीज की हेडिंग हेडिंग 1 रख लेते हैं, या आप कुछ भी यहाँ पे जस्ट हेडिंग रख सकते हैं, हेडिंग 1 रख लें। तो जो यहाँ पे आप आईडी रखेंगे वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग 1 मेरी आप आईडी यहाँ पे रखी है, तो आपने CSS की फाइल में आप जो मेरे यहाँ पे, अब CSS की फाइल में आप आपने हम नजर आ रही हो तो H1 का जो टैग है उसके लिए तो हमने ये जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी। तो जब आईडी पे हमने यूज करना है तो आईडी के लिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग में हैश का साइन डालेंगे, उसके बाद जो भी आपने आईडी की वैल्यू रखी है वो आप लिखेंगे। तो हेडिंग 1 मैंने इसकी वैल्यू लिखी थी। अब यहाँ पे मैं कहता हूं कि उस स्पेसिफिक हेडिंग का कलर जो है वो ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। देन उसका साइज जो है, फाउंट साइज, वो हम कह देते हैं कि 70px हो। तो अब अगेन मैं इसको ब्राउजर में जाके चेक करते हैं हम लोग। तो आपके पास जो ये जो हेडिंग हम लोगों ने सिलेक्ट की थी जो आईडी के थ्रू, उसका कलर भी चेंज हो गया और देन उसका जो साइज है वो भी चेंज हो गया। चले ठीक है, ओके फिर, अल्लाह हाफिज।